आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 7 का ये अंतिम चैप्टर है, भाग 12 पार्ट 12 है। आज इसमें प्रश्न मोस्ट है ये अभी के लिए, इस साल जो आने वाला है, कारण सहित समझाइए। प्रश्न आता है निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। पहला प्रश्न यहाँ दिख रहा है H2O द्रव है जबकि H2S गैस क्यों। दूसरा प्रश्न है NH3 का क्वथनांक pH3 से उच्च होता है क्यों। तीसरा प्रश्न है PCl5 बनता है जबकि LCl5 नहीं, यानी PCl5 ज्ञात है और LCl5 नहीं, क्यों। फिर H2S अम्लीय होता है जबकि H2O उदासीन क्यों, जबकि है एक ही समूह के। फिर SO2 द्वारा विरंजन क्रिया अस्थायी होता क्यों। इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न सबसे मोस्ट है, इसका उत्तर आप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रश्न है H2O द्रव है जबकि H2S गैस क्यों। तो H2O जो होता है, ऑक्सीजन जो है वह सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होता है, प्रबल ऋण विद्युतीय होता है, और ऑक्सीजन अपने समूह में अधिक ऋण विद्युतीय है सल्फर से। तो कहने का मतलब जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय से जुड़ा है, यानी जब हाइड्रोजन अधिक अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हो तो उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध के कारण यह द्रव अवस्था में होता है। केवल आपको उत्तर लिखना है हाइड्रोजन बंध के कारण। तो हाइड्रोजन बंध क्यों पाया जाता है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय, ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता जो होती है वह ऑक्सीजन की अधिक है, हाइड्रोजन की कम है। यानी हाइड्रोजन बंध के लिए दोनों तत्वों के बीच में ऋण विद्युतता का काफी अंतर होना चाहिए। तो हम आपको बता दें हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता जो होती है O, N और F, इनसे अधिक होती है। अगर इन तत्वों के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसमें हाइड्रोजन बंध निश्चित है, यानी ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता हाइड्रोजन से अधिक होती है केवल इन तत्वों की। बाकी तत्वों की ऋण विद्युतता लगभग बराबर होती है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बंध इसमें नहीं पाया जाता है, परमाणु का आकार बड़ा होता है, ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा है, सल्फर का ऑक्सीजन परमाणु आकार बड़ा है, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता लगभग समान है और हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है NH3 का क्वथनांक pH3 से उच्च होता है क्यों। इसका भी कारण हाइड्रोजन बंध। अभी हमने बताया कि अगर इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो यहां देखिए हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण NH3 क्या है, द्रव अवस्था में। तो द्रव को गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तब वह गैस में परिवर्तित होगा, वह क्वथनांक होगा। जबकि यहाँ pH3 पहले से ही गैस है, क्योंकि इसमें ऋण विद्युतता में अंतर नहीं है फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच, तो इसमें यह गैस अवस्था में है। यानी हाइड्रोजन बंध उपस्थित के कारण यह द्रव अवस्था में होता है और द्रव का क्वथनांक गैस से अधिक होता है। फिर है तीसरा प्रश्न है PCl5 बनता है जबकि LCl5 नहीं। इस तरह से पढ़ना आएगा, यह पूछा जाएगा PCl5 ज्ञात है जबकि LCl5 नहीं, क्यों। तो क्या बताएंगे, फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, फास्फोरस P का परमाणु क्रमांक होता है 15, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 5 दूसरी कक्षा यानी S और P कक्षक होते हैं, और यहाँ 2, 8, 5 बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी तीसरी कक्षा है। कहने का मतलब यह मतलब D कक्षक, यानी PCl5 में रिक्त D कक्षक उपस्थित है, और रिक्त D कक्षक उपस्थित होने के कारण 5 आयु इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। 5 आयु पांचों कक्षकों में 5 D कक्षक की जो होती है वो 5 होते हैं, ये 3D हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो पांचों में आयु इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तेलित अवस्था में, इसलिए LCl5 बनता है जबकि PCl5 बनता है जबकि इनमें रिक्त D कक्षक नाइट्रोजन में नहीं पाए जाते हैं और LCl5 नहीं बनता। तो इसका मेन कारण है रिक्त D कक्षक की उपस्थिति। लिखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है क्योंकि फास्फोरस में रिक्त D कक्षक उपस्थित होता है, जबकि LCl नहीं बनाता है क्योंकि D कक्षक का अभाव होता है, इसलिए LCl5 नहीं बनता है। सबसे सरल उत्तर है। फिर देखिए चौथा प्रश्न है H2S अम्लीय है जबकि H2O उदासीन क्यों।
क्यों उदासीन है, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा होता है, ऋण विद्युता अधिक होती है। सल्फर का परमाणु आकार बड़ा है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है। अर्थात सल्फर जो होता है सरलता से हाइड्रोजन त्याग कर हाइड्रोजन धन आयन बनाता है, और जो धन आयन सरलता से बना दे वह अम्लीय प्रकृति का होता है। इसलिए यह H2S अम्लीय है और H2O उदासीन है। तो क्या लिखेंगे, सल्फर का परमाणु आकार ऑक्सीजन से अधिक होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, जिससे सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धन आयन बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो प्रोटॉन की अधिकता होगी तो धन आवेश आ जाएगा नाभिक में। जो धन आवेश आ जाएगा तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग दे और धन आयन बनाता है, सरलता से हाइड्रोजन धन आयन बनाते हैं, वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर लास्ट प्रश्न है 5वां, SO2 द्वारा विरंजन क्रिया अस्थायी होता है, क्यों? इस तरह से भी प्रश्न आता है। और दूसरा प्रश्न इसी भी जोड़ दें, SO2 द्वारा विरंजन क्रिया अस्थायी होता है जबकि Cl2 द्वारा विरंजन क्रिया स्थायी होता है, क्यों? यह अलग से प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का, तो हम आपको इसी में बता देते हैं। ध्यान से सुनिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। यह वाला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी है, ये मोस्ट प्रश्न है, आएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं SO2 द्वारा विरंजन क्रिया स्थायी क्यों होता है। तो लिखेंगे SO2 जो होता है विरंजन है क्या, पहले विरंजन है, जैसे हरी पत्तियां हैं तो SO2 पत्तियों का रंग उड़ा दे, यह कहलाता है बिना रंग के हो जाना, विरंजन क्रिया कहलाती है। बिना रंग के हो जाते हैं यानी पत्तियों का रंग उड़ा देना विरंजन क्रिया है। तो SO2 द्वारा जो रंगीन पदार्थ की विरंजन क्रिया होती है वह अपचयन द्वारा होती है, यानी रंगीन पदार्थ धन हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे, रंगीन पदार्थ धन H2 विरंजन, और ये लिखेंगे रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वायुमंडल में O2 होती है और H2O यानी नमी होती, कहां, वायुमंडल। तो वायुमंडल में H2O होता है, ऑक्सीजन होता है, नमी होती है, तो यह फिर से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और यह रंगीन हो जाता है, फिर से रंगीन पदार्थ यानी रंग जो गायब हो जाता है वो फिर से आ जाता है, इसलिए कहलाता है अस्थायी। तो क्या लिखेंगे, SO2 द्वारा विरंजन क्रिया जो होती है अपचयन द्वारा होती है, और अपचयन द्वारा जब विरंजन क्रिया हो जाती है तो रंगीन पदार्थ बन जाता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है। तो यह क्रिया जो ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीजन के द्वारा कोई विरंजन क्रिया, SO2 के द्वारा अपचयन के द्वारा जो विरंजन क्रिया होती है और वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके फिर से रंगीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि अगर प्रश्न पूछता है Cl2 द्वारा विरंजन क्रिया, Cl2 द्वारा विरंजन क्रिया स्थायी होती है, क्यों? तो लिखेंगे Cl2 द्वारा विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण द्वारा होती है, और ऑक्सीकरण द्वारा जब विरंजन क्रिया हो जाती है तो वह रंगीन पदार्थ बन जाता है, और जब रंगीन पदार्थ बन जाता है तो ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं पाता है और वह रंगीन फिर से नहीं होता है, इसलिए यह स्थायी है। तो SO2 द्वारा विरंजन क्रिया आप समझ गए कि अस्थायी होता है, क्यों? क्योंकि एक बार रंगीन पदार्थ जो होता है हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है, और हाइड्रोजन ग्रहण करने के बाद रंगीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, और रंगीन पदार्थ जब परिवर्तित हो जाता है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, नमी होती है, उनको अवशोषित करके फिर यानी यह क्रमणीय क्रिया हो जाती है। तो यह क्रिया जो होती है अस्थायी होती है। तो ये प्रश्न इस साल के लिए मोस्ट है, इसमें से कोई 2 आएंगे 4 नंबर के, ये 4 नंबर वाले प्रश्न है, कोई 2 आएगा, कार्य से उत्तर दीजिए। तो केवल आप इतना ही लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा कर देखेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा कहे नहीं दिखता है, कोई कहते हैं कि नहीं दिखाई देता, इतनी अच्छी क्वालिटी में HD क्वालिटी में बनाते हैं, लेकिन आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा कर देखेंगे तो आपसे समझ में आ जाएगा। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।